सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइवेट स्कूलों की। लॉकडाउन पार्ट 3 का ऐलान हो चुका है, लेकिन शिक्षण संस्थान नहीं खुलने वाले हैं। ऐसे में स्कूल संचालकों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लॉकडाउन के बीच सरकार ने स्कूल संचालकों को अभिभावकों से फीस ना लेने के आदेश जारी किए थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल इस ऑर्डर को लेकर काफी चिंता में है। हालांकि कुछ जरूर रियायत स्कूल प्रशासन को और स्कूल संचालक को सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन ये नाकाफी बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो ना तो स्कूल की मेंटेनेंस हो पाएगी, ना ही किसी टीचर को सैलरी मिल पाएगी। ऐसे में कई लोगों के रोजगार पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। सरकार ने स्कूल संचालकों को फीस न लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसको लेकर बेहद चिंतित है। एसोसिएशन का मानना है कि अगर हम फीस नहीं लेते हैं तो उनके स्कूल की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। स्कूल की मेंटेनेंस, बिजली बिल, यहां तक कि टीचर्स और कर्मचारियों की सैलरी तक वो नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो स्थिति बिगड़ जाएगी। ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालकों की सरकार से मांग है कि सरकार बैंक में पड़ी प्लेज मनी को टीचर्स की सैलरी के लिए रिलीज करे, ताकि संकट की इस घड़ी में स्कूल और अध्यापकों की मदद हो सके। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से कुछ सवाल किए हैं। पहला सवाल, अगर सरकार प्लेज मनी को रिलीज कर देती है, प्लेज मनी इसी वक्त के लिए होती है कि जब स्कूल टीचर्स को सैलरी न दे पाए, किसी ऐसे संकट की स्थिति के लिए होती है। तो ये इस समय संकट की स्थिति है। अगर प्लेज मनी को रिलीज कर दिया जाता है तो छोटे से छोटे स्कूल को भी 1,00,000-1,50,000 की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री का जवाब, ये पैसा इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी भी स्कूल में कोई भी गड़बड़ होगी और उसके बाद सरकार ने उस स्कूल को टेक ओवर कर लिया, और सरकार जब टेक ओवर कर लेती है तो उसके खर्चों के लिए, उस टाइम के लिए प्लस मनी होती है। इस प्रकार की जिस प्रकार की स्थिति आ जाए, इसके लिए नहीं होती। और अब तो ऐसी कोई स्थिति है भी नहीं। हमने वैसे भी प्राइवेट स्कूलों को 1 महीने की फीस लेने के लिए उनको परमिशन दे दी। तो मैं नहीं समझता ये तो इससे ज़्यादा समस्या तो आजकल इंडस्ट्री के सामने है, जहाँ चली भी नहीं है और उनसे कह भी रखा कि उन्हें उनकी तनख्वाह भी देनी है। तो मैं नहीं समझता कि स्कूलों के सामने ऐसी कोई स्थिति है कि जिसके लिए इस प्रकार की बात जैसे उन्होंने की। तो ये अलग टाइप का एक फंड होता है, ये इसमें यूज नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, अब क्या होगा? भोजन राशन की व्यवस्था कैसे होगी? बीमारी के इलाज के लिए कहां जाएं? पैसे की तंगी हुई तो क्या करेंगे? कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पहले भी हमने ऐसी अनेक समस्याओं को सुलझाया, मगर अब भी बहुत कुछ करना है। इसलिए हर छोटी से बड़ी समस्या के स्थायी समाधान और हरियाणा वासियों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने तैयार की है जन सहायक हेल्प मी ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए जन सहायक हेल्प मी ऐप सर्च करें, फिर एक आसान प्रक्रिया से इंस्टॉल और ओटीपी वेरिफिकेशन कर उपयोग करें। इसके बाद चुनाव करना है सही विकल्प का, जैसे कि राशन और पका भोजन ऑप्शन पर क्लिक करके जरूरी जानकारी भरने पर आपका निवेदन सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचता है। मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर ऑप्शन पर क्लिक करने से आप मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 8558893911 पर सीधे डॉक्टर से जुड़कर बीमारी में टेली परामर्श कर सकते हैं। किसी भी स्थानीय घटना के बारे में जानकारी सूचना ऑप्शन पर क्लिक करने पर सीधे 100 नंबर पर पहुंचती है। एम्बुलेंस ऑप्शन पर क्लिक करने पर कॉल तुरंत 108 से कनेक्ट होता है, जहां पर संबंधित अधिकारी या फिर डिपार्टमेंट द्वारा जल्द से जल्द आप तक मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा यहां आश्रय ऑप्शन पर क्लिक करने पर निवेदन सीधा जिला अधिकारी तक पहुंचता है, जो आश्रय की व्यवस्था करता है। यहां हमारे किसान भाई रजिस्टर कर स्थानीय मंडी में माल बेचने के लिए टाइम स्लॉट और साधारण नागरिक बैंकिंग सेवाओं के लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं द्वारा मिल रही वित्तीय सहायता पा सकते हैं। बस इतना ही नहीं, यहां से आप कोरोना रिलीफ फंड पर जाकर डोनेट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन वीडियो से पढ़ सकते हैं। मतलब कि बेहद ही सुविधाजनक है ये ऐप। तो अपनी जेबों में पड़े मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए हेल्प मी ऐप और पाइए मदद उंगली के छोर पर। आज ही डाउनलोड कीजिए जन सहायक हेल्प मी ऐप।
ये खोल दिया जाता है तो उससे हम हमारी चेकबुक्स वहाँ पड़ी हैं, हमारा डाटा वहाँ पड़ा है, तो टीचर्स की सैलरी तभी बना पाएंगे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक खुलेगा। प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं या जो संस्थाएं हैं, वो अगर इस प्रकार की कोई हमारे पास निवेदन भेजेंगे हमारे पास, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लेना, तो फिर उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास को भेज देंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर जरूरत होगी तो हम इसमें इनके पक्ष में निर्णय ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस पर विचार कर लेंगे एक बार, अगर कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है। अभी तक मेरे पास कोई इस प्रकार की रिक्वेस्ट आई नहीं है। तीसरा सवाल, 34A का 3, 4, 5 साल का प्राइवेट स्कूलों का बहुतों का बकाया है, जो भी एक एक स्कूल का लाखों रुपए बनता है। अगर सरकार ये भी इस समय रिलीज कर देती है तो ये भी सरकारी स्कूलों को एक आर्थिक मदद होगी और वो अपने अध्यापकों को सैलरी दे पाएंगे। कि 134A में हमने निर्णय लिया था कि फीस हम देंगे, तो उसमें हमने, जहाँ तक मेरी जानकारी में भी आया, तो काफ़ी स्कूलों की फीस हमने दे दी है। अगर किसी स्कूल की फीस रह रही है तो वो हमारी जानकारी में अगर देगा तो निश्चित तौर से रिलीज कर देंगे। हमारे पास पैसे की व्यवस्था है, सरकार ने मेरे को पैसा रिलीज कर दिया था। अगर कोई स्कूल ऐसा रह रहा है, लगभग हमने दे दी है, पर अगर फिर भी कोई स्कूल रह रहा है तो हम उसको दे देंगे। बहरहाल शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर सरकार 134A के तहत पैसा रिलीज कर दिया है, लेकिन स्कूलों में कर्मचारियों और टीचर्स को बुलाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों के सामने कर्मचारियों और टीचर्स की सैलरी देने की एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि प्राइवेट स्कूल को देखते हुए सरकार आगे क्या कदम उठाती है। अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल और यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं। एक तरफ वो अभिभावक हैं जो अपनी मजबूरियों को बयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए, लेकिन सरकार कहती है आप सैलरी अध्यापकों को दें। मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा है। किश्तों पर जो बसें खरीदी गई उनकी किश्तें कैसे पूरी की जाएंगी जब फीस ही नहीं आ पाएंगी। तमाम तरह की बातें हैं। बिजली के बिल की बात प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। क्या वाकई में स्कूलों की मजबूरी हो रही है? क्या अभिभावकों की मजबूरी भी प्राइवेट स्कूल समझ रहे हैं, या सरकार दोनों की मजबूरी नहीं समझ पा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जुड़ चुके हैं, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल संचालकों की दिक्कत परेशानी है क्या। कुलभूषण जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। सीधा एक सवाल, अभिभावकों की भी मजबूरी आप समझिए, आप तो बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, प्राइवेट स्कूल संचालकों की असल मांग क्या है? क्या वाकई में जायज मांगे आप मानते हैं क्या? देखिए कमल जी, अगर हमारी मांग नाजायज होती तो शायद शिक्षक नाजायज मांग करता भी नहीं और सरकार सुनती भी ना। शिक्षा जो स्कूलों की अर्थव्यवस्था है या स्कूलों की व्यवस्था है, ये पूर्णतः स्कूल फीस पर टिकी होती है। अगर स्कूल की फीस आती है तो अध्यापकों का वेतन जाता है। अगर स्कूल की ट्रांसपोर्ट फीस आती है तो ड्राइवर को, कंडक्टर को और बाकी खर्चे होते हैं। अगर फीस आती है तो बिजली का बिल दिया जाता है स्कूल का। अगर फीस आती है तो और अन्य खर्चे जो है स्कूल के वो हो पाते हैं। अगर फीस नहीं आ पाती है तो किसी भी प्रकार का खर्चा, अध्यापकों का वेतन, बिजली का बिल या अन्य जो भी। जी कुलभूषण जी, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी मांगे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ बहुत कुछ बातें जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तरफ वो अभिभावक है जो अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ खुद को बता रहे हैं, लेकिन कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो सक्षम है पैसा देने के लिए, लेकिन वहां से भी स्कूलों को फीस नहीं आ पा रही है। ये भी उनकी मजबूरी समझने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन खबरें अभी तक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इस बाबत सवाल किए थे, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूलों की बात है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल हैं तो शिक्षा लगातार हम अपने बच्चों को ग्रहण करवा रहे हैं, और ये भी आज कड़वा सच है कि प्राइवेट स्कूल ही एक अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर, इस पूरी बात पर क्या कहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सुनिए खबरें तक से क्या बातचीत में कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने।
स्कूल एसोसिएशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो फीस दे सकते हैं, जो जिनको सैलरीज मिल रही है, लगातार सैलरीज मिलती है लोगों को, अभी भी मिल रही है, तो ये 1 महीने की बजाय अगर कोई 3 महीने की देना चाहे तो उसको सरकार को कहना चाहिए कि दे दे, क्योंकि स्कूल की भी मदद होगी। एक प्लेज मनी की वो बात कर रहे हैं कि प्लेज मनी के तौर पे जो पैसा बैंकों में पड़ा है, सरकार को भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस मुश्किल वक्त में वो प्लेज मनी अगर रिलीज़ कर दें तो वो सैलरीज वगैरह ठीक से दे पाएंगे, मेंटेनेंस वगैरह, क्योंकि आप के कहने पे, सरकार के कहने पे वो लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अपील आप कर सकते हैं कि जो लोग दे सकते हैं वो तो दें, जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए तो नियम आपने बना दिया। हमने मुकेश जी वही बात, जब हमने ये सर्कुलर निकाला था उसमें यही था कि जो नहीं दे सकते वो ना दें, उनके बच्चों की एडमिशन्स में नाम ना काटा जाए, उसको नाम ना काटा जाए, लेकिन जो लोग दे सकते हैं उनको देना ही चाहिए। आखिर विद्यालयों के अपने खर्चे हैं, हर एक संस्थान का खर्च है, इसलिए ये अमिकेबली सब चीजें आगे चलाई जाए। इसमें नियमों से नहीं चलने वाला है, इसमें तो कुल मिलाकर हम आपसी समझ के साथ अपनी योजना बना के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। कुलभूषण शर्मा निसा के अध्यक्ष हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातें अगर आपने सुनी हो कुलभूषण जी, तो हमने खुद सवाल किया था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से उनसे कि वो कह रहे कि प्लेज मनी को आप रिलीज करें। अब इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिर्फ ये कहा कि हमने कब मना किया है, आप ले उन अभिभावकों से फीस जो सक्षम है फीस देने के लिए, लेकिन जो नहीं है सक्षम है, जो असमर्थ है, जिनके पास अभी आर्थिक संकट सामने है उनके, तो उनकी फीस ना देने की सूरत में आप उनका नाम ना काटें उनके बच्चों का। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातों पर? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्लेज मनी है वो स्कूल संचालकों ने जमा कराई हुई है और वो बच्चों की ही फीस से जमा की होती है। वो इसी संकट के लिए होती है, तो आकस्मिक संकट ऐसा आ जाए जिससे अध्यापकों की सैलरी ना दी जा सके, वो उस व्यवस्था के लिए होती है। और ये बैंक में पड़ी हुई है, ना कि इसको सरकार को कोई भुगतान करना है, ना ये सरकार के पास है। ये बैंक पे एफडी के रूप में अगर इसको रिलीज कर दे तो अध्यापकों को काफी जो है राहत मिलेगी, उनको वेतन देने में राहत मिलेगी। और दूसरा जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस तरीके का संदेश दिया है, वो संदेश थोड़ा विपरीत प्रकार से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में अभिभावक अभी सक्षम नहीं है, हम भी ये कह रहे हैं कि जो सक्षम अभिभावक है, संदेश ये होना चाहिए था कि सक्षम अभिभावक अपने स्कूल की मदद करे, ताकि जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, जिनके अभिभावक नहीं दे पा रहे, उनकी भी मदद हो, अध्यापकों का वेतन भी जाए और बच्चे की शिक्षा भी प्रभावित ना हो। उसकी लैंग्वेज थोड़ा सकारात्मक होनी चाहिए थी, जो इस प्रकार की दी गई कि सक्षम अभिभावकों से आप फीस ले सकते हैं और किसी प्रकार का आप दबाव नहीं बनाएंगे, दबाव बनाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। उससे क्या हुआ कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को असक्षम कहने लग गया, और जिनको सरकारी एम्प्लॉइज को जिनको फीस तनख्वाहें मिल रही है उन्होंने भी फीस देने से इनकार कर दिया। मेरा प्रैक्टिकली कुछ सरकारी एम्प्लॉइज से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमने फीस जमा नहीं कराई, जबकि उनको सरकार से वेतन मिल रहा है। तो इस संदेश का जो है कुछ गलत अर्थ भी यानी निकला, कुलभूषण जी आप कह रहे हैं कि जो स्कूलों में सक्षम फीस है आनी अभिभावक बिल्कुल बच्चों बंद हो की गई। फीस देने को लेकर वो भी नहीं फीस दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या जिनके पास सैलरी अभी आ भी रही है कोरोना संकट के बीच, वो भी नहीं फीस दे पा रहे, इसलिए नुकसान प्राइवेट स्कूल को हो रहा है, आप ये कह पा रहे हैं। और जबकि आप दबाव भी नहीं डाल सकते, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। ना कोई मैसेज डाल पा रहे हैं, अगर कोई मैसेज डालता है उसको भी अन्यथा ले लिया जाता है। अगर सरकार हमें भी अपना सहयोगी मानते हुए इस तरीके का मैसेज देती कि सभी सक्षम अभिभावक आगे बढ़कर अपने स्कूलों की मदद करें ताकि उनके अध्यापकों का वेतन जा सके, थोड़ा सकारात्मक, कि हम जानते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में सबको मिलकर लड़ना है, और जो लोग सक्षम नहीं है उनके स्कूल भी सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन इस मैसेज का विपरीत जो है उसका अर्थ गया है, जिससे 0%, 1% फीस जो है स्कूल्स को प्राप्त हो रही है। अब आप ही बताएं, मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि जब 0% और 1 या 2% फीस आ रही है, ऐसे में स्कूल संचालक
अपने अध्यापकों को वेतन कैसे देंगे। और बहुत सारे बजट प्राइवेट स्कूल जो गांव और स्लम एरियाज में कम फीस पे चलते हैं, उन पे फरवरी और मार्च के भी बहुत सारे विद्यार्थियों की फीस नहीं आती है। ये हर साल इसी प्रकार होता है, लेकिन कोरोना आने से और ये स्कूल अपना रिजल्ट नहीं निकाल पाए, इनके अभिभावक ज्यादा, यानी प्राइवेट स्कूल के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि जो छोटे स्कूल है उनकी फीस तो फरवरी जनवरी की भी नहीं आ पा रही है, जबकि ऐसा होता है कि 2 महीने की फीस डिले देते हैं अभिभावक। यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बात की जाए, काफी महीनों की फीस अभी जमा नहीं हो पाई है, ये आप कह रहे हैं। यानी छोटे जो प्राइवेट स्कूल उनकी और ज्यादा दिक्कतें परेशानियां हैं। कह रहा हूं हाँ, फरवरी की बहुत सारे बच्चों की फरवरी की फीस नहीं आई है, बहुत की मार्च की नहीं आई है। बजट प्राइवेट स्कूलों में हमेशा ये सर्कल चलता है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारे अभिभावक रिजल्ट पे फीस देते हैं, जो इस बार घोषित नहीं हो पाया। एग्जाम के दौरान ही स्कूल लॉकडाउन में चले गए और बहुत सारे लोग जब दोबारा सेशन शुरू होता है उस समय अपना पिछला बैलेंस क्लियर करते हैं, जो नहीं हो पाया। और अब भी 0 से 1% बजट। ठीक है कुलभूषण जी, ये आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभिभावकों का भी एक दूसरा पक्ष है, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप तो अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों भी कुछ मजबूरी है, उन अभिभावकों की जिनके सामने अभी आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि कोरोना काल के बीच, लॉकडाउन के बीच वो करे तो क्या करे। और हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे उन सवालों को सरकार के सामने रखा। शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये भी आपने सुना। अब जबकि गठबंधन सरकार हरियाणा में है तो हमने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी प्राइवेट स्कूलों का सवाल पूछा। आपकी मजबूरी जो है प्राइवेट स्कूलों की, वो उनसे जानना चाहिए कि इस पर आप क्या जवाब देंगे, तो वो भी आप सुनिए। जो स्कूल की आपने बात की तो उनका एक सवाल मेरे जहन में आया। लगातार जो स्कूल एसोसिएशन है वो ये मांग कर रही है कि जब स्कूल खोले जाते हैं तो एक प्लेज मनी लिया जाता है, और वो प्लेज मनी ना तो सरकार के पास होता है ना उनके पास होता है, बैंक के पास होता है। तो अगर सरकार मेहरबानी उन पर कर दे कि वो जो प्लेज मनी है इस मुश्किल दौर में उनको दे दे, तो उनको अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं या जो साल के शुरू में होने वाले खर्चे हैं, जैसे इंश्योरेंस करवानी है गाड़ियों की, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवानी है, मेंटेनेंस करवानी है, क्योंकि 3 महीने की फीस तो वो ले नहीं पाएंगे, 1 महीने से खर्चा निकलता नहीं है। तो प्लेज मनी को रिलीज़ करवाने में सरकार कुछ सोच सकती है, उनकी मदद कर सकती है जो छोटे मोटे स्कूल चला रहे हैं। मुकेश जी, शायद उनकी दो बार बैठक एजुकेशन मिनिस्टर से होगी है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अभी भी हमने तमाम स्कूल कॉलेजेस को यही आदेश दिए गए कि ऑनलाइन टीचिंग पर अपना जोर लगाइए, और साथ के यार ज़बरदस्ती किसी भी पेरेंट्स की अगर आर्थिक हालात नहीं है तो आप उनसे ट्यूशन फीस रिकवर नहीं कर सकते। हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल अपनी मजबूरी को बयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे अभिभावक भी हैं जो वाकई में फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी अब ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि पैसा कहां से आएगा, कैसे बच्चों की फीस दे पाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मुकेश जी, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों से बातचीत की, क्या लगता है कि समाधान हो पाएगा इस समस्या का? और साथ ही हमारे साथ कुलभूषण शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अगर आप कुछ सवाल कर सकते हैं तो। जी बिल्कुल, जो कुलभूषण जी से मैं सवाल करना चाहूंगा अभी, क्योंकि जो 3 बड़ी अथॉरिटीज हैं स्टेट की, उसमें आपसे जो रिलेटेड हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल उठाया, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन बाद में आपकी मीटिंग 2 बार उनके साथ हो चुकी है, तो उस मीटिंग को लेकर क्या रिस्पॉन्स है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या जो अभिभावक हैं वो 100% अभिभावक ऐसे हैं जो फीस देने से मना कर रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुलभूषण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कमल, संपर्क अभी आपसे नहीं बन पा रहा है, और इस दौरान जो एक बार हम फिर से अगर दर्शकों को लड़ीवार तरीके से सुना दें। जी कमल जी, जी हमसे एक बार फिर से संपर्क करना चाह रहे हैं कुलभूषण जी और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश जी, अपनी बात एक बार फिर से आप दोहराएंगे सवाल, आपको सुन पा रहे हैं हम कुलभूषण जी अब। जी कुलभूषण जी, ये जो आप की जो समस्या है जो प्राइवेट स्कूल की, ये हमने शिक्षा मंत्री को समक्ष भी रखी, उप मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी, और मुख्यमंत्री को भी आपने अभी सुना। तो अब जो लेटेस्ट हालात हैं वो क्या हैं, आपकी बात कहाँ तक पहुंची, ये हम जानना चाह रहे हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमने बहुत बार अपने पत्र लिखे हैं और उनसे अपनी सभी समस्याओं से अवगत कराने का कोशिश की है। हमने उनसे अपनी स्थिति से भी अवगत कराया है कि प्राइवेट स्कूल की स्थिति ये है। हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर्स लिखे हैं, हमने शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को और MHRD को भी पत्र लिखे हैं कि ये इस समय प्राइवेट स्कूल्स की स्थिति है और इस पे सरकार का अगर सकारात्मक रोल रहेगा तो तभी प्राइवेट स्कूलों के संकट से इनको प्राइवेट स्कूलों को उभारा जा सकता है। लेकिन अभी तक सरकार से हमें कोई उस तरीके की सकारात्मक मदद नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी का शिक्षा मंत्री जी का एक बयान जरूर आया था आपके चैनल पे कि अगर स्कूल संचालक हमें अपील करेंगे तो प्रशासनिक ब्लॉक खोलने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी ये मांग है कि प्रशासनिक ब्लॉक में प्रिंसिपल, क्लर्क और टीचर को एक को अलाउ, कंप्यूटर टीचर को अलाउ किया जाए ताकि हम ऑनलाइन शिक्षा भी सुचारू रूप से कर सके। अपने टीचर्स को जो सैलरी जितना भी हम डिस्पर्स कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रशासनिक ब्लॉक खोले वो संभव नहीं है, तो उसके भी हमने अपील की थी। और अगर प्रशासनिक ब्लॉक खुलेगा तो हम पेरेंट्स की क्वेरीज, उनकी क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दे पाएंगे, तो शायद थोड़ा बहुत जो फीस भी है वो स्कूलों को पहुंचे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है या जो स्मॉल स्कूल हैं वो ऑनलाइन उनके पास इतना सिस्टम नहीं है। अगर उनका प्रशासनिक ब्लॉक खुलकर 2-3 लोगों को इजाजत मिलती है तो लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया जा सकता है, ऑनलाइन शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और जितना भी वेतन स्कूल दे पाएंगे वो भी रिलीज जो है करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक को खोलना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया था, लेकिन अभी तक हमें कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, और ये जो सकारात्मक जवाब मुख्यमंत्री ने भी दिया कि हमने किसी भी अभिभावक को, परिजन को ये नहीं कहा है कि आप फीस मत दीजिए, जो लोग समर्थ हैं वो फीस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, उनका ये कहना था। शिक्षा मंत्री ने भी यही कहा कि जो आपके स्कूल हैं उनमें कैंपस में जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ रिक्वायर्ड है, साफ सफाई वाले जो रिक्वायर्ड हैं, चाहे माली है, चौकीदार है, एडमिन के लोग हैं, वो आ सकते हैं। तो आप उस बयान को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिया है, तो आप इसमें पहल करेंगे तो लगता है ज्यादा मुश्किलात आएंगी नहीं सामने। और फीस देने के लिए भी किसी को मना नहीं किया है सरकार ने, आप लोगों से गुजारिश की है कि अगर कोई नहीं दे सकता है तो आप दबाव ना बनाएं। जी मुकेश जी, इस सवाल का जवाब हम छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे। कुलभूषण जी, इसका जो सवाल का जवाब है आप ब्रेक के बाद दीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें अब तक, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यह मुद्दा। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह। जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहां किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर। तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से यह मांग की गई है सरकार को कि उनके सामने आर्थिक संकट है, सरकार उनकी सुध ले, उनकी गुहार को सुने, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब सरकार की ओर से नहीं आया है। हाँ, मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि हमने ये नहीं कहा कि अभिभावक फीस ना दे, आप अपनी ओर से फीस ले सकते हैं, लेकिन इसी पर नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ खबरें अब तक के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत भी लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही नीसा के अध्यक्ष कुलभूषण जी भी। कुलभूषण जी, ब्रेक पे जाने से पहले मुकेश जी ने आपसे एक सवाल किया था, उसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। कुलभूषण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ जी कमल जी। जी जी, ब्रेक पे जाने से पहले मुकेश जी ने आपसे एक सवाल किया था कि सरकार की ओर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जो जवाब दिया गया था, जब हमने सवाल किया प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, तो वो सकारात्मक था। अब इस पर आप क्या कहेंगे? और ऐसे में कोई दबाव आप कहते हैं कि है आप पर कि आप फीस भी नहीं ले सकते हैं?
चलिए कुलभूषण जी, आपसे फिर से जुड़ेंगे। लगता है कि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, क्या समाधान लग रहा है आपको, कुछ हो पाएगा? क्योंकि अभी तक भी ये लॉकडाउन पार्ट 3 सामने आ चुका है, गाइडलाइन सामने आ चुकी है और उसमें भी यही है कि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन शिक्षा पर ही जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो बात है जो स्कूल एसोसिएशन उठा रहा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं हमने संबंधित तीनों बड़े लोग जो प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उनके समक्ष उठाया है। और अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, अगर इसको लेकर कोई उनके जहन में सवाल है तो मैं चाहता हूं कमल की जो तीनों लोग हैं उनको एक बार फिर से स्कूल से जुड़े लोगों को सुनवा दें ताकि उनके जहन में कोई भी संशय ना रहे। क्योंकि सरकार ने बिल्कुल मना नहीं किया है कि आप फीस नहीं ले सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा मुकेश जी। और हमारे साथ कुलभूषण जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा दे वो बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की भी, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके जवाब क्या आए हैं सरकार की ओर से। तो हम आपको सुनवाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कहा है। जो कुछ स्कूल एसोसिएशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो फीस दे सकते हैं, जो जिनको सैलरीज मिल रही है, लगातार सैलरीज मिलती है, लोगों को अभी भी मिल रही है, तो ये 1 महीने की बजाय अगर कोई 3 महीने की देना चाहे तो उसको सरकार को कहना चाहिए कि दे दे, क्योंकि स्कूल की भी मदद होगी। एक प्लेज मनी की वो बात कर रहे हैं कि प्लेज मनी के तौर पे जो पैसा बैंकों में पड़ा है, सरकार को भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस मुश्किल वक्त में वो प्लेज मनी अगर रिलीज़ कर दें तो वो सैलरीज वगैरह ठीक से दे पाएंगे, मेंटेनेंस वगैरह, क्योंकि आप के कहने पे, सरकार के कहने पे वो लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अपील आप कर सकते हैं कि जो लोग दे सकते हैं वो तो दें, जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए तो नियम आपने बना दिया। हमने मुकेश जी, वही बात जब हमने ये सर्कुलर निकाला था उसमें यही था कि जो नहीं दे सकते वो ना दें, उनके बच्चों की एडमिशन्स में नाम ना काटा जाए, उसको नाम ना काटा जाए, लेकिन जो लोग दे सकते हैं उनको देना ही चाहिए। आखिर विद्यालयों के अपने खर्चे हैं, हर एक संस्थान का खर्च है, इसलिए ये अमिकेबली सब चीजें आगे चलाई जाए। इसमें नियमों से नहीं चलने वाला है, इसमें तो कुल मिलाकर हम आपसी समझ के साथ अपनी योजना बना के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। जो स्कूल की आपने बात की तो उनका एक सवाल मेरे जहन में आया। लगातार जो स्कूल एसोसिएशन है वो ये मांग कर रही है कि जब स्कूल खोले जाते हैं तो एक प्लेज मनी लिया जाता है, और वो प्लेज मनी ना तो सरकार के पास होता है ना उनके पास होता है, बैंक के पास होता है। तो अगर सरकार मेहरबानी उन पर कर दे कि वो जो प्लेज मनी है इस मुश्किल दौर में उनको दे दे, तो उनको अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं या जो साल के शुरू में होने वाले खर्चे हैं, जैसे इंश्योरेंस करवानी है गाड़ियों की, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवानी है, मेंटेनेंस करवानी है, क्योंकि 3 महीने की फीस तो वो ले नहीं पाएंगे, 1 महीने से खर्चा निकलता नहीं है। तो प्लेज मनी को रिलीज़ करवाने में सरकार कुछ सोच सकती है, उनकी मदद कर सकती है जो छोटे मोटे स्कूल चला रहे हैं। मुकेश जी, शायद उनकी दो बार बैठक एजुकेशन मिनिस्टर से होगी है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अभी भी हमने तमाम स्कूल कॉलेजेस को यही आदेश दिए गए कि ऑनलाइन टीचिंग पर अपना जोर लगाइए, और साथ के यार ज़बरदस्ती किसी भी पेरेंट्स की अगर आर्थिक हालात नहीं है तो आप उनसे ट्यूशन फीस रिकवर नहीं कर सकते। नेसा के अध्यक्ष कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, हमने सरकार से सवाल कर लिया, आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री की बातें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की बातें, शिक्षा विभाग के मुखिया यानी शिक्षा मंत्री से भी हमने प्राइवेट स्कूल का सवाल किया है। ऐसे में सभी का ये कहना है कि बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी बेचैनी क्यों है स्कूलों में? देखिए, बातचीत तो कहाँ चल रही है। उप मुख्यमंत्री पत्र का जवाब ने कहा कि 2 बार बैठकें हो चुकी हैं, कह रहे हैं कोई जवाब नहीं आ रहा है। 2 बार उनकी आपस में बैठकें हुई होगी, हम लोगों से तो कोई बैठक नहीं हुई है। अगर बैठक हुई होती तो शायद कोई ना कोई इसका अच्छा परिणाम निकलता। हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, हम अभिभावकों के साथ, शिक्षा के साथ। बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी दुख है कि हमें अब किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए,
लेकिन दुख की बात यह है कि हमसे ना संवाद हो रहा है, ना हमसे बात हो रही है। अगर हमसे कोई भी बात हुई है तो सरकार उसका वीडियो जारी करे, और हमें सरकार पे दोषारोपण भी नहीं करना है, क्योंकि हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। सरकार बैठ के बात करे, इसका हल निकाला जा सकता है। मैं दुष्यंत चौटाला जी से भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं। दुष्यंत जी तो ग्रामीण क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा उनका जो है संबंध है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल तो इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। वहां पर तो ज्यादातर लोग फसल पर पैसे देते हैं, तो उनका भी पीछे बहुत आर्थिक बोझ है। स्कूल अपनी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, किसी बच्चे का नाम नहीं काट रहा है, उसको शिक्षा देने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे जो आर्थिक स्थिति है उसमें उसकी मजबूरी है कि अगर उसके पास आर्थिक पैसा नहीं हुआ, धन नहीं आएगा, तो उसके लिए वहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा भी ये कहना है कि सरकार इस तरह का मैसेज दे कि जो सक्षम अभिभावक हैं वो स्कूलों की मदद करें, और स्कूल संचालक भी जो सक्षम नहीं है। कुलभूषण जी, समय कम है मेरे पास, अगर आगे बात नहीं बन पाती है तो रणनीति क्या है प्राइवेट स्कूलों की, संक्षेप में सर, समय की कमी है मेरे पास। देखिए, रणनीति सरकारी, हमारे स्कूल कहीं पर भी इस समय टकराव नहीं करना चाहते। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, हमारी टीचर्स के आगे रोजी रोटी का संकट है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आप आगे बढ़े और इस तरह के सकारात्मक मैसेज दें जिससे उनको 50, 60, 70% अगर उनके पास रेवेन्यू आता है, फीस आती है, तो वो किसी भी चीज को प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन अगर नहीं आएगा तो उनकी मजबूरी होगी, वो मजबूर होंगे और बहुत दुखी मन से शायद वो आगे उस एजुकेशन को ना चला पाए, तो वो उनकी मजबूरी और दुख होगा। इस पे कोई हम अपनी जिद नहीं कर रहे हैं। हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम मजबूर हैं, अभिभावक भी इस बात को समझे, मदद करें सक्षम अभिभावक, और सरकार भी सकारात्मक रुख अपनाकर प्राइवेट सरकार से सहयोग की अपील कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया कुलभूषण जी, आपने बातचीत की खबरें अब तक से, और ये प्राइवेट स्कूल का पक्ष था। सरकार का पक्ष हमने आपको सुनाया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार बैठक हो चुकी है और आगे बैठक हो सकती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यानी कि नीसा के अध्यक्ष का भी कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बातचीत हुई है तो वीडियो जारी करे, सरकार कुछ तो बताए। लेकिन संकट आर्थिक है स्कूलों के सामने, लेकिन अभिभावकों की भी बहुत मजबूरियां हैं। अब ऐसे में समाधान कब होगा? क्या सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी प्राइवेट स्कूलों को? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि ये तक प्राइवेट स्कूल के संचालक कह रहे हैं कि उन्हें मजबूरन अपने स्कूलों को बंद भी करना पड़ सकता है। सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, उन पर भी शिक्षा का बहुत असर पड़ने वाला है।